आपने तो ज़रूर सुना होगा कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। तो आइए जानते हैं कि वे 14 रत्न क्या थे और समुद्र मंथन से और क्या क्या निकला था। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान जहाँ एक तरफ हलाहल विष निकला था, तो वहीं दूसरी तरफ अमृत समेत 14 रत्न भी निकले थे। देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। भगवान विष्णु के इस सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्य राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। यह लीला आदि शक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। अर्थात मंदराचल पर्वत जिस कच्छप पर खड़ा था वह भगवान विष्णु का अवतार था। कच्छप अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है और इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार कच्छप अवतार के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखकर और उस पर वासुकी नाग को बांधकर रस्सी के रूप में समुद्र मंथन किया जाने लगा और समुद्र मंथन के दौरान कुछ कुछ चीज़ें निकलने लगी और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से 14 रत्न भी निकले थे और उसके अलावा भी बहुत से दिव्य पदार्थ निकले थे। तो चलिए जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन सा चीज़ निकला था। तो सबसे पहले नंबर पर है हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला था। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के कारण इसके प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे और विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया और जिससे दैत्यों और देवों को कुछ समझ नहीं आने लगा और वह दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा के पास गए और सारा वृतांत बताएं। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंकर के पास आप जाइए, वे ही इसका निवारण करेंगे। और यह सुनते ही देव पहुँचे भगवान शंकर के पास और सारा वृतांत शंकर जी को बताया। तो भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुनी और वह विष को पान करने के लिए आ पहुँचे और भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया। शिवजी ने इस विष को गले में ही रखा, इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिवजी का नाम नीलकंठ पड़ गया। और फिर समुद्र मंथन से दूसरा रत्न निकला, उच्च श्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफ़ेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्च श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। इसे अश्वों का राजा भी माना जाता है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया। और फिर उसके बाद समुद्र मंथन से तीसरा रत्न निकला, सारंग धनुष। समुद्र मंथन के फलस्वरूप एक चमत्कारिक धनुष जिसका नाम सारंग था वह निकला, जिसे विष्णु जी ने धारण किया। और समुद्र मंथन से चौथा रत्न निकला, ऐरावत। ऐरावत सफ़ेद रंग के हाथी को कहा जाता है। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। और फिर समुद्र मंथन से 5वां रत्न निकला, कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया।
माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से कालिया नाग को मुक्त कराया था। तभी कालिया नाग ने अपने शीश से उतारकर कान्हा को यह मणि दी थी। इस लिहाज से यह मणि धरती के किसी गुफा या समुद्र में समा गए द्वारका के हिस्से में होनी चाहिए। समुद्र मंथन से छठा रत्न निकला था कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को कामधेनु कहा जाता था। समुद्र मंथन के दौरान सातवां रत्न निकला था कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सूर्य कानन में स्थापित कर दिया था। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्पवृक्ष कहा गया है। समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। और फिर समुद्र मंथन के दौरान 9वें रत्न के रूप में निकली अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 10वें रत्न के रूप में वारुणी देवी को प्राप्त किया गया। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ होता है जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम से एक देवता है जो असुरों की तरफ से थे और इस वारुणी को भी असुरों ने ही ले लिया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को वारुणी कहते हैं। समुद्र मंथन से 11वें रत्न के रूप में शंख की प्राप्ति हुई। में से एक शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजन में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। समुद्र मंथन से 12वें रत्न के रूप में चंद्रमा की प्राप्ति हुई। चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है। चंद्रमा को जल के कारक ग्रह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। ब्राह्मणों, क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें से चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है और उसके बाद समुद्र मंथन से 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि की प्राप्ति हुई। भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक हैं। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। और अंत में समुद्र मंथन से 14वें रत्न के रूप में अंतिम रत्न के रूप में अमृत की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरि देव के ही हाथ में कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर आपस में ही अमृत को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र मंथन से अमृत लिए धन्वंतरि निकले तो असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरि से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे।
धन्वंतरि से अमृत छीनने के बाद अपने तमोगुण प्रधान स्वभाव के कारण असुर आपस में ही अमृत पहले पीने के लिए लड़ने लगे और कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता का अनुरोध किया। तब विष्णु भगवान बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृतत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सभी प्रकार से स्त्री योजित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान के इस अवतार को मोहिनी अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देव और दैत्यों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, तो सबके सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों के बीच बराबर बांट दूंगी। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृतपान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ज्योतिष में इनका बहुत महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह अन्य 9 ग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार हमने जाना कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन सी दिव्य पदार्थों की प्राप्ति हुई थी। वे 14 रत्न कौन कौन से थे जो समुद्र मंथन के दौरान निकले थे।